एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु के नक्षत्र का प्रभाव और उपाय क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि राहु के जो 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और सदभिषा, इन नक्षत्रों का प्रभाव जीवन में प्रेम, विवाह, व्यापार में सफलता और रोगों से मुक्ति के रूप में हो सकता है। लेकिन यह नकारात्मक रूप से मानसिक अस्थिरता, अवसाद और संघर्ष के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए राहु के मंत्र ओम रामवे नमः का जाप करना चाहिए। शिव की आराधना करें, मांसाहार और मदिरा से बचें और दान पुण्य करें। राहु के नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में बात करें तो जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसमें है प्रेम और विवाह में सहायता करना, व्यापार में विस्तार और सफलता, रोगों से मुक्ति, आय के नए जो सोर्स रहते हैं वो खुलना, मानसिक शांति रहती है। नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो मानसिक अस्थिरता, अवसाद और चिंता, भ्रम और गलत निर्णय, अहंकार और घमंड, रिश्तों में कड़वाहट, बार-बार दुर्घटनाओं का होना। राहु के प्रभाव को कम करने के जो उपाय है उसमें नियमित उपाय के बारे में बात करें तो मंत्र जाप करना चाहिए। राहु के जो मंत्र हैं ओम राम रावे नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। सात्विक जीवन में बात करें तो आपको मांसाहार, मदिरा और फास्ट फूड से परहेज करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के बारे में बात करें तो शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं। तुलसी का सेवन करें। प्रतिदिन सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते खाएं। योग और ध्यान, मानसिक शांति के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करें। दान और अन्य उपाय, शनिवार को जो दान है उसको करना चाहिए। शनिवार को काले तिल, काले कपड़े, लोहा या सरसों के तेल का दान करें। जौ का दान करें, शनिवार के दिन जौ का दान करें। सफेद चंदन का तिलक, माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। सत्य और सादगी, जीवन में सच्चाई और विनम्रता अपनाएं। दृष्टिहीन व्यक्तियों की मदद करना भी लाभकारी होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि राहु दोष को शांत करने के लिए क्या घरेलू उपाय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में बात करें तो राहु दोष को शांत करने के लिए शिव आराधना, राहु के मंत्रों का जाप, काले या नीले वस्त्र धारण करना, मांस शराब से परहेज करना, शनिवार को जौ या काले तिल का दान करना, घर में सफाई और सूर्य का प्रकाश बनाए रखना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गोमद रत्न धारण करना, ये भी किसी ज्योतिषी की सलाह पर ही धारण कर सकते हैं। भगवान भैरव की पूजा करना और गरीबों को भोजन कराना भी राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। तो फिर राहु को शांत करने के और भी जो धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय की पूरी तरह से बात करेंगे। भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। राहु भगवान शिव का प्रिय ग्रह है, इसलिए उसकी पूजा करने से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाना लाभकारी होता है। राहु का जो मंत्र है ओम रावे नमः, जैसे राहु मंत्रों के रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान राम का स्मरण करें। राम नाम का स्मरण भी राहु के संकटों से मुक्ति दिलाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ राहु के दुष्प्रभाव के बचने में सहायक हो सकता है। खान-पान या व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, जैसे कि मांसाहार और शराब का त्याग करें। नशीले पदार्थों, मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। सकारात्मक संगति अपनाएं। गलत आदतों और नकारात्मकता लोगों की संगति से दूर रहे। नियमित रूप से स्नान करें। सुबह गौमूत्र डालकर स्नान करना और साफ सफाई बनाए रखना भी फायदेमंद होता है। दान पुण्य और वस्तुओं के बारे में बात करें तो जो दान करना चाहिए वो शनिवार को जौ, काले तिल, सरसों का तेल, नीले वस्त्र गरीब कन्याओं को दान करना चाहिए। गोमेद धारण करें। यदि कुंडली में राहु शुभ हो तो ज्योतिषी की सलाह से गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक राहु होने पर यह नुकसानदायक हो सकता है। घर की सफाई रखें। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा न करें। पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आने की व्यवस्था करें। कौवे को खिलाएं।
गुड़ और आटे से बनी मीठी रोटी कौवे को खिलाना राहु को शांत करता है। अन्य उपायों की बात करें, चंदन का प्रयोग, चंदन की सुगंध का उपयोग करें या मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएँ। तुलसी का सेवन करें, प्रतिदिन सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएँ। गरीबों को भोजन कराएँ, अमावस्या के दिन गरीबों को दोपहर में भोजन कराना राहु की शांति के लिए अच्छा माना जाता है। राहु किस भगवान से डरता है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राहु किस भगवान से डरता है। राहु किसी एक देवता से नहीं बल्कि कई देवताओं से डरता है, जिनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान और देवी दुर्गा प्रमुख है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत पान करते समय भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा गया था, जिस कारण वह भगवान विष्णु से भी भयभीत रहता है। किन देवताओं से डरता है राहु, इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे भगवान शिव। राहु को भगवान शिव से भय लगता है और शिव जी के शरण में राहु के प्रभाव को शांत किया जा सकता है। भगवान विष्णु के बारे में बात करें तो अमृत पान करते समय भगवान विष्णु ने राहु का सिर काटा था, जिससे राहु को उसका भय बना रहता है। भगवान हनुमान के जी के बारे में बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ राहु के अशुभ प्रभावों को कम करता है, जिससे राहु से भय लगता है। देवी दुर्गा के बारे में बात करें, देवी दुर्गा राहु के अधिष्ठा और उनकी पूजा से राहु शांत होता है, इसलिए राहु देवी दुर्गा से डरते हैं। राहु को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं, उसमें राहु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने, भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र आदि चढ़ाने से राहु के जो दुष्प्रभाव कम होते हैं। राहु खराब होने से कौन-सी बीमारी होती है? हम अब चर्चा करेंगे कि राहु खराब होने से कौन-सी बीमारी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खराब राहु की वजह से पेट संबंधी बीमारियाँ जैसे अल्सर, गैस्ट्रिक, बवासीर, सिर दर्द, मानसिक रोग, त्वचा रोग, बालों का झड़ना और नींद न आना जैसी शारीरिक समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है और उनका स्वभाव गुस्सैल और गैर जिम्मेदार आना हो सकता है। शारीरिक समस्याओं की बात करें तो पेट संबंधी रोग, राहु खराब होने पर व्यक्ति को गैस, पेट फूलना, अल्सर, बवासीर जैसी समस्याएं हो सकती है। सिर और त्वचा संबंधी रोग, इससे सिर दर्द, माइग्रेन, त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। बालों का झड़ना और नाखून टूटना, राहु की अशुभ स्थिति में बाल झड़ने लगते हैं और नाखून भी कमजोर होकर टूटने लगते हैं। मानसिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव, खराब राहु के कारण व्यक्ति लगातार मानसिक तनाव में रहता है और उसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है। मादक पदार्थों की लत, राहु व्यक्ति को मांस, शराब और अन्य मादक पदार्थों की ओर धकेल सकता है। अकारण डर और चिंता, व्यक्ति को बेवजह का डर लगने लगता है और वह चिंताग्रस्त रहता है। पागलपन का व्यवहार, कुछ मामलों में यह व्यवहार में पागलपन और अजीब व्यवहार भी की ओर ले जा सकता है। अन्य प्रभाव की बात करें तो गलत संगति, खराब राहु की वजह से व्यक्ति को बुरी संगति में फंस सकता है। आर्थिक और सामाजिक नुकसान, इसके कारण आर्थिक नुकसान, रिश्तों में कड़वाहट और वाहन दुर्घटना जैसी समस्या भी आ सकती है। बीमारी का भय, राहु की वजह से व्यक्ति को कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों का भय सताने लगता है, भले उसे कोई बीमारी हो या ना हो। राहु के इष्ट कौन है? राहु के आराध्य इष्ट देवी माँ सरस्वती है। इसलिए माँ सरस्वती के आह्वान से भी राहु की दशा से राहत मिलती है। राहु को भगवान शिव का भक्त माना गया है। हम चर्चा करेंगे कि राहु को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि राहु को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। राहु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करें। ओम राम रावे नमः जैसे भी राहु के जो बीज मंत्रों का जाप करें। काले तिल, कंबल, सरसों का तेल और नीले कपड़े दान करें। काले कुत्ते को भोजन कराएं। इसके अलावा मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करें। घर में साफ सफाई, पर्याप्त सूर्य प्रकाश आने दें और ज्योतिषी की सलाह से गोमेद जैसा रत्न धारण कर सकते हैं। पूजा और मंत्र के जाप
के बारे में बात करेंगे। भगवान शिव और काल भैरव की पूजा। राहु के जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करना बहुत ही प्रभावी माना जाता है। राहु के मंत्रों के जाप के बारे में बात करें तो प्रतिदिन सुबह और शाम ओम राम रावे नमः का जो मंत्र है इसको आपको करना चाहिए। जैसे राहु के मंत्रों के जाप करने से 108 बार करने से भी हमें फायदा मिलता है। दान और वस्तुएं, काला तिल, काले कंबल और तेल। शनिवार को गरीबों को काला तिल, कंबल और सरसों का तेल दान करें। नीले वस्त्र, राहु से जुड़ी नीली वस्तुएं जैसे नीले कपड़े दान करने से भी राहु प्रसन्न होता है। काले कुत्ते को भोजन, प्रतिदिन या शनिवार को घी लगी रोटी काले कुत्ते को खिलाने से राहु शांत होते हैं। खान पान और व्यवहार, नशे और मांस से परहेज करना। मांस और मदिरा और अन्य तामसिक भोजन का सेवन न करें। सात्विक और शुद्ध भोजन खान पान जो रहता है उसमें खान पान शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। सफाई और सूर्य प्रकाश, घर में कूड़ा कबाड़ न इकट्ठा न करें। पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आने दें और नियमित रूप से स्नान करें। गोमत्र रत्न, राहु की दशा अच्छी होने पर ही ज्योतिषी की सलाह पर गोमेद रत्न धारण करें। नकारात्मक दशा में यह नुकसानदेह हो सकता है। चंदन का प्रयोग, चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। हम बात कर रहे हैं राहु दोष कितने दिनों तक रहता है। जो चर्चा करेंगे अभी हम, राहु दोष कितने दिनों तक रहता है। ज्योतिष के अनुसार राहु महादशा 18 वर्षों तक रहती है। ये एक लंबी होती है जिसमें राहु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हालांकि 18 साल की महादशा में राहु का प्रभाव तीसरे, छठे, 90वें साल में और भी तीव्र हो सकता है, जिससे शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं। यह राहु की कुंडली में स्थिति पर निर्भर करता है। राहु की महादशा की अवधि 18 वर्ष। राहु की महादशा की कुल अवधि 18 वर्ष होती है। अंतर्दशा, इस महादशा के दौरान राहु की जो अंतर्दशा रहते हैं वो भी चलती है, जिसकी अवधि 2 साल 8 महीने और 12 दिन तक की हो सकती है। राहु के प्रभाव की अवधि, राहु की महादशा के दौरान राहु का प्रभाव व्यक्ति के जन्म कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि राहु शुभ ग्रहों से संबंधित हो तो वह रंग से राजा बना सकता है, लेकिन यदि राहु अशुभ ग्रहों के साथ हो तो ये कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। राहु के अन्य प्रभाव की अवधि, गोचर के बारे में बात करें तो ज्योतिषी गणना के अनुसार राहु एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है और इसी दौरान राहु का गोचर एक राशि से दूसरी राशि में जाना का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता रहता है। राहु की महादशा के अंतिम चरण में बात करें, जब राहु की महादशा का अंतिम वर्ष शुरू होता है तो इसके प्रभाव कम होने लगते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति अधिक स्पष्टता मिलने लगती है। हम बात करेंगे अब राहु कैसे परेशान करता है। हम चर्चा कर रहे हैं अब राहु कैसे परेशान करता है। राहु अशुभ होने पर व्यक्ति को चरित्रहीन बनाता है, मानसिक भ्रम, तनाव और अशांति देता है। नौकरी और व्यवसाय में बाधाएं पैदा करता है, रिश्तों में दरार लाता है और जातक को नशीली चीजों में गलत संगत की ओर ले जाता है। इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शिव जी की उपासना करें, सात्विक भोजन करें, शराब मांस का सेवन न करें, ओम राम रावे नमः मंत्र का जाप करें। राहु के जो नकारात्मक लक्षण है उसके बारे में चर्चा करें तो जब राहु अशुभ होता है तो जीवन में निम्न परेशानियां आ सकती है। मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता, मन भटकता है, भ्रम, भय और डर की स्थिति बनी रहती है। स्वास्थ्य समस्या, पेट और आंतों से संबंधित रोग हो सकते हैं, त्वचा रोग भी हो सकते हैं। रिश्तों में खटास, पति पत्नी के बीच तनाव और रिश्तों में धोखे की संभावना बढ़ जाती है। आर्थिक और व्यावसायिक बाधाएं, नौकरी और व्यवसाय में रुकावटें आती है और धन संबंधी समस्याएं हो सकती है। गलत संगति और व्यसन, व्यक्ति व्यसन जो नशा है गलत संगत की ओर मुड़ जाता है और धोखाधड़ी करने वाले लोगों से मित्रता हो सकती है। अचानक जो बात करें तो अचानक दुर्घटनाएं हो सकती है। यह जीवन में अचानक बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। हम बात करेंगे राहु के जो नकारात्मक प्रभाव से बचने के उपाय। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। धार्मिक उपाय,
भगवान शिव की पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। आहार और विहार, मांस, मदिरा, फास्ट फूड से परहेज करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। मंत्र जाप, ओम राम रावे नमः का जो मंत्र है, उसको 108 बार जाप करना चाहिए। दान और सेवा, जरूरतमंदों, रोगियों और विकलांगों की सेवा करना राहु के लिए अच्छा होता है। कुछ अन्य उपाय, काले तिल से बनी मीठी रोटियां दान करना, मछलियों को जौ के आटे की गोलियां खिलाना राहु को शांत करता है। राहु का भोजन क्या है? अब हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु का भोजन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के अनुसार राहु का कोई निश्चित भोजन नहीं होता, बल्कि राहु से संबंधित कुछ खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ हैं, जैसे कि मशरूम, कॉफी, मसालेदार स्नैक्स, सोडा और फर्मेंटेड जो फूड्स हैं, जो राहु के प्रभाव को बढ़ाते हैं। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए लोग चींटियों को चीनी या मीठी वस्तुएं खिलाते हैं, काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। राहु से जुड़े खाद्य पदार्थ, मशरूम, कॉफी या मसालेदार जो पदार्थ हैं, ये विदेशी और अपरंपरागत खाद्य पदार्थ हैं जो राहु की विद्युत ऊर्जा से जुड़े होते हैं। सोडा, ये चीजें राहु के प्रभाव को बढ़ाती है और इसके अतिरिक्त व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है। अत्यधिक तेल मसाले वाले भोजन और नशा, राहु के प्रभाव में लोग ऐसे खान पान की ओर आदी हो सकते हैं। राहु को प्रसन्न करने के उपाय, चींटियों को मीठा खिलाना, लाल चींटियों को मीठी चीजें खिलाने से राहु प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाना, काले कुत्ते पर राहु की विशेष कृपा होती है, इसलिए रोजाना काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कुंडली में जो राहु है वो वो शांत होता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं राहु ग्रहों के बारे में, तो राहु को प्रसन्न करने के लिए जो बातें कर रहे हैं उसमें हमने बोला काले कुत्ते को रोटी खिलाना, काले कुत्ते पर राहु की विशेष कृपा होती है, इसलिए रोजाना काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत होती चली जाती है। सौंफ का सेवन, खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत डालने से भी राहु ग्रह की ऊर्जा नियंत्रित होती है। राहु की शत्रु राशि कौन-सी है? अब हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु की जो शत्रु राशि कौन-सी होती है। कर्क और सिंह राशियाँ जो है राहु की शत्रु राशियाँ मानी जाती है कि इन राशियों के जातकों पर राहु का जो प्रभाव है आमतौर पर नकारात्मक होता है और जीवन में संकट आ सकता है। राहु की जो शत्रु राशियाँ कर्क और सिंह हैं, इनके विस्तृत जानकारी बात करें तो जो नकारात्मक प्रभाव, ज्योतिष के अनुसार इन राशियों में राहु का प्रभाव अशुभ होता है, जिससे कि जीवन में तनाव, कष्ट, अस्थिरता आ सकती है। अन्य ग्रहों के संबंध में बात करें तो राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा का शत्रु है। राहु ग्रह की जो मित्र राशियां हैं, राहु की मित्र राशियां मिथुन, कन्या, तुला, वृषभ, कुंभ और धनु है, जिसके अनुसार राहु के प्रभाव को सकारात्मक हो सकते हैं, विशेषकर यदि वह सही भाव में स्थित हो। आप चर्चा करेंगे क्या हनुमान जी राहु को नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान हनुमान जी राहु के नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें शांत कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से राहु महादशा में भी लाभ मिलता है, क्योंकि वे साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है और उनके भक्त मानसिक पीड़ा और भय से मुक्त होते हैं। राहु के जो नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी की पूजा के तरीके, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का या सुंदरकांड का पाठ करने से राहु से संबंधित समस्याओं में राहत मिलती है। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से राहु के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। ओम हम हनुमंते नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से भी राहु की महादशा में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर राम नाम का पाठ करें। हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर चढ़ाएं और वहीं बैठकर राम नाम का पाठ करने से राहु देवता शांत होते हैं, ऐसा माना जाता है। इन उपायों में राहु के कारण होने वाले जो भय है, भ्रम, अपयश, अदृश्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। राहु का प्रभाव
कितनी उम्र तक रहता है? आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु का प्रभाव कितनी उम्र तक रहता है। राहु का मुख्य प्रभाव राहु की महादशा के दौरान होता है, जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार 18 साल तक चलती है। इस 18 साल की अवधि को राहु का सबसे शक्तिशाली प्रभाव माना जाता है, लेकिन इसके प्रभाव व्यक्ति के जीवन में 18 साल पूरे होने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। मुख्य प्रभाव जो है अवधि है राहु की महादशा कुल 18 साल की होती है। इस दशा दौरान राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा भी चलती है। तो 18 साल के बाद भी प्रभाव, यह ज़रूरी नहीं कि राहु का प्रभाव 18 साल के बाद पूरी तरह खत्म हो जाए। यह प्रभाव अन्य ग्रहों की दशाएँ या जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के आधार पर अलग-अलग तरह से जारी रह सकती है। शुभ और अशुभ प्रभाव, राहु की महादशा का प्रभाव शुभ-अशुभ दोनों हो सकते हैं, जो व्यक्ति की कुंडली में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ विशेष भावों जैसे 11वें, 10वें या 5वें भाव में राहु शुभ फल दे सकता है, जबकि 8वें भाव में यह कष्टकारी भी हो सकता है। बात करेंगे लाल किताब के अनुसार राहु ग्रह के क्या उपाय किए जा सकते हैं। लाल किताब के अनुसार राहु के उपायों में बहते पानी में नारियल, काले तिल और जौ प्रभावित करना, चांदी का सिक्का साथ रखना, काले कुत्ते को खाना खिलाना और शराब मांस से दूर रहना शामिल है। इसके अतिरिक्त राहु का मंत्र के जाप करना, घर में स्वच्छता बनाए रखना, शनिवार को बरगद के पेड़ की पूजा करना भी फायदेमंद माना जाता है। लाल किताब के राहु के उपायों के बारे में बात करें तो क्या प्रभावित करे? बहते पानी में नारियल, जौ या काले तिल प्रभावित करें। चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का टुकड़ा डालकर घर में रखें। हमेशा अपने पास चांदी का एक सिक्का रखें। हाथ की मध्यमा उँगली में लोहे का छल्ला पहने दान करें। काले तिल, काली सरसों, नारियल का दान करें। नीले रंग की वस्तुएँ दान करें। ज़रूरतमंदों की, गरीबों की मदद करें। अन्य उपाय मांस, मछली, शराब जैसे मादक पदार्थों से बचें। भ्रष्टाचार से दूर रहें। घर और आस-पास सफाई रखें। सरसों का तेल का दीपक जलाकर राहु दोष का निवारण करें। काले कुत्ते को खाना खिलाना, अंधे लोगों को मदद करें। शनिवार को बरगद के पेड़ की पूजा करें। सोने से पहले तकिए के नीचे सौंफ और खांड रखें। मंत्र जाप, शनिवार और बुधवार को राहु के मंत्र का जाप करें और राहु काल के दौरान रोज 108 बार मंत्र का जाप करें। अच्छे राहु के क्या लक्षण हैं? हम चर्चा कर रहे हैं कि अच्छे राहु के क्या लक्षण हैं। राहु के अच्छा होने के लक्षणों में अचानक धन लाभ, सफलता, तेज बुद्धि और हाजिर-जवाबी, राजनीतिक या प्रशासन में उच्च पद, रहस्यमय या आध्यात्मिक विषयों में रुचि। इसके अलावा व्यक्ति को विदेश यात्रा करने, कड़ी मेहनत के बावजूद थकावट महसूस न होने में भी मदद करता है। राहु के शुभ प्रभावों के लक्षण आर्थिक, अचानक धन लाभ और रातों-रात अमीर बनना, बौद्धिक तेज बुद्धि, हाजिर-जवाबी और कल्पना शक्ति, करियर, राजनीति, प्रशासन या रहस्यमय विद्याएँ जैसे क्षेत्रों में उच्च सफलता प्राप्त करना, शारीरिक, कड़ी मेहनत के बावजूद शारीरिक रूप से थकना, मानसिक, रहस्यमय या धार्मिक बातों में रुचि होना, अन्य, विदेश यात्रा के अवसर मिलना। राहु के लिए कौन-सी राशि अच्छी होती है? राहु का जो इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। अब हम आगे की बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे कि क्या खाने से राहु मजबूत होता है? राहु को मजबूत करने के लिए आप मशरूम, कॉफ़ी या मसालेदार स्नैक्स जैसे विदेशी और अपारंपरिक खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन संयम महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुत्ते को रोटी खिलाना, तुलसी के पत्ते खाना, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करना और गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी राहु को शुभ बनाने में सहायक होता है। मशरूम और कॉफ़ी ये ऐसे पदार्थ हैं जो राहु को विद्रोही और नवीनता वाली ऊर्जा से मेल खाते हैं, इसलिए इनका सेवन राहु के प्रभाव को मजबूत कर सकता है। फ़ास्ट फूड से बचें, राहु दोष से बचने और उसे शांत करने के लिए फ़ास्ट फूड से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक आहार नहीं है। तुलसी के पत्ते, नियमित रूप से तुलसी के पत्ते खाने से राहु को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। अन्य उपायों में राहु को मजबूत करते हैं, जानवरों को भोजन, प्रतिदिन या शनिवार को काले
कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु शांत होता है और सुफल देता है। साफ-सफाई और पवित्रता, अपने आस-पास साफ-सफाई रखना, जीवन को पवित्र रखना राहु के लाभदायक होता है। दान पुण्य, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, उन्हें भोजन कराना भी राहु की शांति के लिए एक अच्छा उपाय माना जाता है। नकारात्मक भोजन से परहेज़, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, बासी खाने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। राहु कब परेशान करता है? राहु कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ युति होने पर या फिर व्यक्ति के जीवन की गलत आदतें जैसे झूठ बोलना, योशन करना या गुरु का अपमान करना, राहु महादशा या गोचर के कारण परेशान करता है। राहु अशुभ होने पर व्यक्ति को मानसिक भ्रम, अज्ञात भय, समाज में बदनामी, दुर्घटनाएँ, गंभीर रोग हो सकते हैं। राहु को परेशान करता है अशुभ स्थिति। जब राहु कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु जैसे शुभ ग्रहों के साथ होता है, तो ये गुरु चंडाल दोष बनाता है, जिससे जीवन में बाधाएँ लगती है। व्यक्तिगत आदतें, यदि व्यक्ति शराब पीता है, तामसिक भोजन करता है, झूठ बोलता है या दूसरों को धोखा देता है, तो राहु का शुभ परिणाम भुगतना पड़ता है। व्यक्ति का अपमान, गुरु, धर्म या अपने पूर्वजों का अपमान करने पर भी राहु अपना बुरा प्रभाव दिखाता है। राहु की महादशा, जब किसी व्यक्ति पर राहु की 18 साल की महादशा चलती है, तो उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। राहु का गोचर, राहु का राशि पर परिवर्तन या गोचर भी कुछ राशियों के लिए अशुभ प्रभाव ला सकता है। राहु के परेशान होने के जो लक्षण हैं, मानसिक समस्याएँ, अज्ञात भय, भ्रम की स्थिति, मानसिक तनाव, निर्णय लेने में उलझन, शारीरिक समस्याएँ, सिर दर्द, त्वचा रोग, नींद न आना, फोड़े फुंसी और गंभीर बीमारियाँ जैसे कैंसर का खतरा, दुर्घटनाएँ और धोखे, अचानक दुर्घटनाएँ होना और लोगों द्वारा धोखा दिया जाना, व्यसन, शराब, धूम्रपान या नशीली चीज़ों की लत पर लग सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक समस्याएँ, परिवार या समाज में बदनामी, झूठ बोलने की आदत, अवैध संबंधों में फँसने का डर, नकारात्मक सोच, व्यक्ति को काल्पनिक या बेतुकी बातें सोचने की आदत हो जाती है और वो आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो सकता है। राहु उच्च कब होता है? राहु मिथुन और वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है, जबकि धनु राशि में नीच का होता है। इसके अतिरिक्त कुंडली में राहु का 10वें, 11वें, 5वें भाव में स्थित होना भी इसे उच्च या बलवान स्थिति में माना जाता है। राशि के अनुसार उच्च राशि राहु मिथुन वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। कुछ मतों के अनुसार वृषभ में तो कुछ के अनुसार मिथुन में। नीच राशि राहु धनु राशि में नीच का होता है और कुछ लोगों का मानना है कि वृश्चिक राशि में भी नीच का हो सकता है। भाव के अनुसार शुभ भाव जो है कुंडली के 10वें, 11वें, 5वें भाव में राहु उच्च का शुभ फलदायी होता है। इन भावों में राहु राजयोग का निर्माण करता है। अन्य मजबूत भावों में जैसे तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु मजबूत माना जाता है और सकारात्मक परिणाम दे सकता है। राहु किस उम्र में अच्छे परिणाम देता है? राहु जो है 41वाँ जन्मदिन यानी 22वाँ वर्ष जब आरंभ होता है तो व्यक्ति को उनके विकास के अवसरों पर अधिक केंद्रित कर सकता है, जिसका संकेत राहु कुंडली में देता है। केतु की जो आयु है वो 47वाँ जन्मदिन अथवा 48वाँ वर्ष आत्मनिरीक्षण और इस बात पर चिंतन करने का महत्वपूर्ण समय है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में अब तक कितना विकास किया है। राहु से पीड़ित व्यक्ति के क्या लक्षण? राहु से पीड़ित व्यक्ति के लक्षणों में मानसिक तनाव, पेट संबंधी समस्या, अचानक आर्थिक नुकसान, वाणी का कठोर होना, वाहन दुर्घटना, रिश्तों में कड़वाहट। ऐसे व्यक्ति अक्सर गलत और बुरी आदतों की ओर आकर्षित होते हैं, भ्रम और अनिश्चितता महसूस करते हैं और उनके घर के आसपास गंदगी अव्यवस्था रहती है। राहु का अच्छा होता है तो क्या होता है? अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ, यश, प्रसिद्धि और सफलता मिलती है। विशेषकर तकनीकी, राजनीति, विदेश और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में अच्छा राहु अचानक तरक्की दिलाकर रंग से राजा बना सकता है और विदेश में सफलता दिलाता है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है और उसे अपने कर्मों के में बाधाएँ पार करने में मदद करता है। धन समृद्धि
की इच्छा पूरी होती है, अचानक प्रसिद्धि और यश मिलता है, राजनीतिक सफलता मिलती है, विदेश में उन्नति होती है, जो ऐसे व्यक्ति घर से दूर जाकर विदेश में सफलता और उन्नति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति, कार्यशैल में स सफलता मिलती है, आत्मविश्वास और बुद्धि प्रखर होती है। अच्छे राहु के जो संकेत हैं, शुभ भावों में जैसे 11वें, 10वें, 5वें, छठे भाव में अच्छा फल देते हैं, मित्र गणों के साथ युति अच्छी रहती है, केंद्र और त्रिकोण में राहु शुभ फल देता है। घर में राहु के स्थान कहाँ होता है? वास्तुशास्त्र घर के दक्षिण-पश्चिम नेत्र कोण में राहु का स्थान माना जाता है। कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा राहु हानिकारक है या लाभकारी? साफ दिखना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का अक्सर मरा हुआ है, जिंदा साफ दिखाई देता है, तो ये राहु के कमजोर होने के संकेत है। मरी हुई छिपकली देखना, राहु के कमजोर पड़ने पर व्यक्ति को अक्सर मरी हुई छिपकली दिखाई देती है। नाखून टूटना, बाल झड़ना, याददाश्त कमजोर होना, घर में क्लेश होना। राहु को कौन-सी देवी नियंत्रित करती है? राहु की आराध्य देवी सरस्वती, लेकिन माँ दुर्गा या शक्ति राहु को नियंत्रित करने में सक्षम है। राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए देवी दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजा की जानी चाहिए। राहु को ठीक करने के लिए क्या करें? राहु के नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए मांस मदिरा का सेवन बंद करें, घर को साफ-सुथरा, तुलसी के पत्ते खाएँ और चंदन का तिलक लगाएँ। आज हमने जो चर्चा की राहु ग्रह के बारे में कि राहु ग्रह आपकी कुंडली में किस तरह के प्रभाव देता है और उनके लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी जो जानकारी आपको हमने म उचित तरीके से देने का प्रयत्न किया है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अलग-अलग जो भी प्रश्न बनते थे, उनके जवाब बना के दिए गए हैं। और ये वीडियो पसंद आया है और जिनको भी राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या राहु के जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, तो उपायों के द्वारा ज़रूर ठीक कीजिए। जो भी उपाय बताए गए हैं, वो आप दशा में, अंतर्दशा में या गलत प्रभाव गोचर के हो रहे हैं, तो इनका उपयोग करके आप अपने राहु को ठीक कर सकते हैं और अपनी जन्मकालीन कुंडली को करीब अच्छे ज्योतिषी से दिखा के उसका विश्लेषण करा के राहु के बारे में जो बातें बताई गई है, उन उपायों को आप ज़रूर कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिम्प्लीफाइड बाय चौधरी पे उपलब्ध वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उनका भी आनंद लीजिए, लाभ लीजिए और अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।